विवेक ओबरॉय का नाम सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों से ही जुड़ता रहा है। हाल ही में उन्होंने इन दोनों के बारे में बेहद शालीन तरीके से टिप्पणी की। असल में डॉक्टर जय मदान के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक बातचीत के दौरान विवेक ओबरॉय ने अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में खुलकर बात की और इसी बातचीत के दौरान जब उनसे बॉलीवुड के कुछ नामों पर रिएक्शन देने के लिए कहा गया तो विवेक ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बारे में कहा, ईश्वर उनका भला करे। वहीं अभिषेक बच्चन को उन्होंने स्वीट हार्ट कहा। इसके अलावा विवेक ने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय को अपना आदर्श भी बताया। इस बातचीत में विवेक ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आई मुश्किलों ने उन्हें जीवन का एक बड़ा उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, शायद मैं एक सतही इंसान बनकर रह जाता, एक सतही जिंदगी जी रहा होता अगर मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े तूफ़ान न आए होते। और उनका कहना है कि मैं शायद एक प्लास्टिक की स्माइल वाला इंसान बनकर रह जाता अगर मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव न आए होते। आप सभी जानते हैं ऐश्वर्या राय से नज़दीकियों के चलते वो सलमान की आंखों में खटकने लगे थे और उसके बाद उनका कुछ ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसके बाद कहते हैं कि सलमान की वजह से विवेक ओबरॉय का करियर बॉलीवुड में लगभग ख़त्म सा हो गया। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया है कि वो जब अपनी ज़िंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो उन बच्चियों के बीच चले गए जो कैंसर से पीड़ित थीं या फिर जिनके साथ समाज में कुछ गलत हो रहा था, और उन बच्चियों के लिए काम करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने अंदर एक ताकत सी महसूस हुई कि हाँ, मैं भले ही अपनी मुश्किलों और कमियों से हार रहा हूँ लेकिन मैं किसी के हाथ मजबूत कर सकता हूँ। और विवेक का कहना है कि ऐसा करने के बाद ही उन्होंने ये जाना कि ईश्वर हमारे सामने भले ही कितने ही बड़े बड़े चैलेंजेस क्यों ना दे, लेकिन वो हमारे अंदर एक शक्ति भी देता है। और विवेक का ये कहना है कि अब मैं काफ़ी पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरे जीवन में कुछ मुश्किलें या परेशानियाँ आईं तो उनकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान भी बना हूँ। और विवेक का ये कहना है कि जिस वक्त उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, ठीक उसी वक्त वो समाज के कुछ कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए जिन्हें उस वक्त उनके साथ की सहारे की ज़रूरत थी। और उनको साथ देते देते, उनका सहारा बनते बनते उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर मुझसे बहुत कुछ करवा रहा है और ईश्वर ने ही मेरे लिए वो रास्ता चुना है। अगर आप विवेक ओबरॉय की बातों को सुनेंगे तो आपको सुनकर इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो अपने जीवन में आई हुई सभी कठिनाइयों और परेशानियों को एक इस तरह से लेते हैं जैसे मानो ऊपर वाले ने कोई सही रास्ता दिखाने के लिए उनके ऊपर वो मुसीबतें डाली हों या वो चैलेंजेस दिए हों। काफ़ी पॉजिटिव इंटरव्यू है विवेक ओबरॉय का और शायद विवेक से हम सबको काफ़ी सीखने की भी ज़रूरत है।